स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं सोनू तिवारी आज आप सबके बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़े मैथ को लेकर आ रहा हूँ। नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल मायने रखता है और उससे जुड़ा हुआ आज हमारा एक्सरसाइज 7.3। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नियामक ज्यामिति की बात करें तो जो 3 शीर्ष होते हैं जिनको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से डोनेट करते हैं, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो त्रिभुज के तीनों बिंदु या शीर्ष संरेखी होते हैं, अर्थात एक ही दिशा में होते हैं। पुनः इसको जानना है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो इसके तीनों बिंदु या शीर्ष संरेखी होते हैं या एक ही रेखा पर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज का। पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2 3 -1 0 2 और -4। इस पे अभी हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज का 3 शीर्ष क्या क्या ए बी सी। ए का निर्देशांक क्या है 2 3, बी का क्या है और सी का क्या है 2 -4। हमको निकालना क्या है इसका क्या क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए 2 3 बी -1 और सी क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही ना सूत्र है। अब इसी पे क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां ध्यान देना है। तो सबसे पहले 1/2 इंटू x1 क्या है हमारा, अगर हम यहां पे दे दें x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या है हमारा 2 इंटू y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है -4। यही ना, प्लस फिर इसके बाद x2 क्या है हमारा -1 इंटू क्या y3 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 3। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत यहाँ। प्लस फिर क्या करेंगे x3 क्या है 2 इंटू y1 क्या है माइनस y2 क्या है। क्या किए, एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से। त्रिभुज के 3 शीर्ष थे, कौन कौन। ए का निर्देशांक क्या था, बी का और सी का 2 और -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस प्लस x3 इंटू y1 माइनस।
अब 1/2 इंटू x1, x1 क्या है हमारा 2 इंटू y2 क्या है माइनस y3 क्या है -4 प्लस x2 क्या है इंटू y3 क्या है माइनस y1 क्या है 3 प्लस x3 क्या है 2 इंटू y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 0। अब यहां से 1/2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 4 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसे चाहे समझ में आया, 0 का 0 माइनस प्लस होता है, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस -1 इंटू -4 और -3 -7 प्लस 2 गुना 3 में से 0 को घटाएंगे 3। और चूंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ वर्ग इकाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है वर्ग या स्क्वायर, ठीक है, वो जब भी आएगा वर्ग के रूप में ही क्षेत्रफल आएगा, वर्ग इकाई। अब इसके बाद 1/2 इंटू 4 गुना 2 प्लस -1 गुना -7 -1 गुना -7 होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है तो +7 होगा ना। 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6, क्या वर्ग इकाई। 1/2 इंटू 8 और 7 15 और 6 21 क्या वर्ग इकाई, या 21 गुना 1 बटा 2 वर्ग इकाई। एक और चीज ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है जब क्षेत्रफल माइनस में आता है, ठीक है, क्षेत्रफल कई बार ऐसा होता है जब कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में आ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है। अगर वो माइनस में आ भी रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, यानी धनात्मक में, ठीक है। माइनस मान लो हम लोग का आंसर अगर आज आ जाए -7 वर्ग इकाई और दिया रहे आंसर 7 वर्ग इकाई, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, क्योंकि वो वर्ग होता है उसका मात्रक, ठीक है, और वर्ग जब भी करेंगे तो वो किस में आ जाएगा प्लस में। इसलिए क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आता है तो उसको प्लस में ही समझा जाएगा। आंसर आ गया ना इसका, कोई दिक्कत यहाँ पर। बस करना क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो भी यहाँ दिया हुआ है इस त्रिभुज से, या कोई भी त्रिभुज डी एफ एक्स वाई जेड कोई भी त्रिभुज, उससे उसके शीर्ष को वहाँ पर खाली रख देना है, यानी पुट करना, ठीक है। करो इसको। कल से मार्क्स करा क्या आएगा तुम, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 7 और -2, बी का 5 और 1, और सी का तीनों बिंदु संरेखी है। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि इसके जो तीनों शीर्ष के बिंदु हैं वो संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर हैं। शर्त क्या है, संरेखी कब होता है, जब क्षेत्रफल क्या हो जाए 0। क्षेत्रफल 0, इसका मतलब ये है अगर ये संरेखी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है इसका, हमको निकालना किसका मान है के का। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बिंदु क्या है संरेखी हैं,
इसलिए क्षेत्रफल क्या 0। तो जहाँ क्षेत्रफल है वहाँ 0 लिखेंगे, बराबर 1/2 इंटू x1। x1 क्या है 7 इंटू y2। y2 क्या है 1 माइनस y3। y3 क्या है k प्लस x2। x2 कितना है 5 इंटू y3। y3 क्या है k माइनस y1। y1 क्या है -2, या सीधे हम +2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, -+2 हो जाएगा। अब फिर क्या है प्लस x3। x3 क्या है 3 इंटू y1। y1 क्या -2 और माइनस y2। y2 कितना 1। अब इसके बाद 2 को अगर हम 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आएगा, बराबर 1 से इसको गुना करें तो वही वैल्यू रह जाएगा ना। तब 7 गुना 1 माइनस 7 गुना के प्लस 5 गुना के प्लस 5 गुना 2 प्लस 3 गुना -2 और -1 माइनस, यहाँ पर 1/2 कैसे लुप्त हुआ समझ में आया। 2 से 0 गुना हुआ 0 और 1 से सबको गुना करेंगे तो रिजल्ट वही रह जाएगा ना। 7 गुना 1 क्या -7 गुना के प्लस 5 गुना के प्लस 5 गुना 2 प्लस 3 का 3 गुना -2 और -1 माइनस। अब यहाँ से 0 बराबर -7 के प्लस 5 के क्या हो जाएगा -2 के, नहीं हो जाएगा। 7 और 10 क्या 17 प्लस गुना माइनस 3 गुना 3 आ रहा समझ में। 0 बराबर -2 के और प्लस 17 में से 9 घटा, बराबर के बाद -2 के है पहले आएगा तो +2 के बराबर क्या 2 से 8 कितना बार में कटा, के का मान क्या निकला। कोई दिक्कत आया समझ में कि फिर रिपीट कर दें एक बार। करना कुछ नहीं है, जो जैसा मान था उसको वैसे ही क्या किए एडजस्ट कर दिए। और यहाँ पर 0 क्यों दिए क्षेत्रफल हम, क्योंकि बिंदु कैसा था संरेखी था। मान किसका निकालना था, जो रिजल्ट आया बस सिर्फ कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन किए के का मान क्या निकल गया। त्रिभुज क्या है ABC। क्वेश्चन नंबर 3 त्रिभुज है ABC। ए का निर्देशांक क्या है 0 -1, बी का 2 1, सी का AB का मध्य बिंदु कौन है D, BC का मध्य बिंदु कौन है और AC का मध्य बिंदु कौन है। अब क्या करना है हमको, इस त्रिभुज का जो 3 निर्देशांक बनेगा किसका किसका D E F, इसके निर्देशांक के आधार पर निकालना है इसका क्षेत्रफल, किसका त्रिभुज DEF का, और किसका क्षेत्रफल निकालना है ABC का। आ रहा है समझ में। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC इन दोनों का निकालना है क्या हमको क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकाल करके दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे D का निर्देशांक, चूंकि D E तथा क्या F त्रिभुज भुजा AB, भुजा AB और BC तथा क्या CA के क्या हैं मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले किसका निर्देशांक निकालेंगे D का निर्देशांक, किस सूत्र पर D चूंकि मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है ये
ए बी का किस सूत्र पर निकलेगा? मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना? तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बटा और -1 प्लस 1 बटा 2 और 0, 2 बटा 2 -1 प्लस 1 0 बटा 2 होगा। 2 2 कटा कितना बार में? यानी डी का निर्देशांक निकला क्या? 1 और 0 में 2 से भाग करें क्या आएगा? ये निकल गया किसका निर्देशांक? डी का। क्या? 1 और 0। अब किसका निकालेंगे? ई का निर्देशांक निकालेंगे। ई का निर्देशांक फिर क्या लेंगे? ई किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। बी क्या? x1 क्या है? 2 प्लस 0 बटा और 1 प्लस 3 बटा 0, 2 और 0 बटा 2, 3 और 1 बटा कटा एक बार में, और ये कितना बार में? इसका निर्देशांक क्या निकला? 1 और 2 किसका? अब किसका निकालना है? एफ। एफ किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। तो क्या करेंगे? 0 प्लस 0, यही ना? एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 बटा और -1 प्लस 3 बटा 0 और 0 बटा 2, -1 और 3, 2 बटा 0 में 2 से भाग करेंगे और 2 2 कटा कितना बार में? 1 बार में कटा। यानी अब इसका जो निर्देशांक निकला वो क्या निकला? क्या किए? एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से। डी, ई और एफ किसका किसका था मध्य बिंदु? ए बी, बी सी और सी ए का मध्य बिंदु था। डी का निर्देशांक पहले मध्य बिंदु से निकाल लेंगे निर्देशांक तीनों का, क्षेत्रफल तभी ना निकलेगा। डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 प्लस बटा क्या और फिर -1 प्लस बटा 0 और 2, 2 बटा 2, 2 2 कटा कितना बार में? और 0 में 2 से भाग करिए क्या आएगा? यानी डी का निर्देशांक क्या हो गया? अब किसका निकालेंगे? ई का निर्देशांक। ई किसका मध्य बिंदु है? तो 2 प्लस 0 होगा बटा क्या? 2 और 1 प्लस 3 बटा 2। अब यहां 2 और 0 2 बटा 2 और क्या? 1 और 3 4 बटा 2, 2 कितना बार में कटा? और 2 से 4 कितना बार में? यानी इसका निर्देशांक क्या निकला? अब किसका निकालेंगे? एफ का। एफ का निर्देशांक। एफ किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। तो 0 प्लस 0 होगा बटा क्या? 2 और इधर फिर -1 प्लस बटा 2, तो 0 और 0 क्या हो जाएगा? बटा 2 और -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? बटा 2। 0 से 2 में भाग करिए क्या आएगा? और 2 से 2 में भाग करिए क्या आएगा? इसका निर्देशांक क्या निकला? 0 और 1। बाकी क्या करेंगे यहां से कि निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तीनों निर्देशांक पता है ना इसका? और फिर किसका निकालेंगे क्षेत्रफल? डी ई एफ का। इसका भी तीनों पता चल गया ना? और दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में लाएंगे, मतलब एक दूसरे से भाग कर देंगे। भाग अनुपात में तभी आएगा जब भाग करेंगे। इसको करो। उसको
पाउच करो पहले माइक नहीं तो लगे लेने हिंदी वाला गूंगा बोल नहीं सकता। अच्छा लगा ठीक है कैसे लगा बात का चल रहा है। हाँ सब वो दिखाओ रे यूट्यूब पे उस नाम से दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोग को? थोड़ा बहुत कर रहे हैं। निकलो थोड़ा सा बराबर लेके निकलो। तो यहाँ को आप रोक क्यों नहीं सकते हैं? अरे मार्केट चला तो वहाँ भरो तो इसमें चल रहा है दोनों का यूज करो भैया। बराबर निकलो करते हैं पूरा मार्केट जो उधर पड़े इस बात को मैं देगा समझता दोनों ना देगा चिड़िया नहीं वही मतलब बस बनाएगा बराबर निकलो ना अच्छा कौन सा
सारा मिला ये लोग का नाम क्या है इस पार्ट में लिखो नहीं फिर ये बनने नहीं करेगा ये एस भी बना देंगे तुम ये एस भी बनाते था तो एक एस दोस्तों अभी अभी आपने जिस लड़के को यहाँ पे देखा वो निखिल कुमार हैं, हमारे विद्यार्थी हैं और उनका शौक़ था कि वो यहाँ पे आके मैथ बनाए, बोले नहीं, वो कुछ थोड़ा तुतलाते हैं बोलने में और इसी कारण से वो कुछ बोले नहीं, आए मैथ बनाए और हम आपको इस मैथ को समझा देते हैं कि ये पूछ क्या रहा था इस मैथ के अंदर। हमने DEF के निर्देशांक को निकाला था, उसके बाद सवाल था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। निखिल जी तुतलाते नहीं हैं, वो थोड़ा सा होता है ना हेजिटेशन, वही था उनके साथ, इसलिए बहुत छोटा सा लिख भी दिए हैं। खैर उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा और ऐसे समझा देते हैं तो उसके बाद आप शायद समझ जाएंगे इसको। तो त्रिभुज ABC का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं और जो भी क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज ABC का, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, त्रिभुज DEF का, और उसके बाद दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू x1 क्या था, ABC के लिए x1 क्या था, वहां x1 क्या था, यहां नौकर है यहां बैठल हम तुम लोग का, बंदर कहीं का। रिप्लाई करो साथ साथ, 0, y2 क्या था 1,
इतना माइनस नहीं लगा पाया कि x1 x2 y1 y2 क्या है, माइनस y3 क्या था 3 प्लस x2 क्या है 2 इंटू फिर y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1 प्लस x3 क्या है 0 इंटू y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है 1 और क्षेत्रफल किस में आएगा वर्ग इकाई 1/2 इंटू 0 गुना, यहाँ ध्यान देना 0 गुना 1 में से 3 घटा क्या बचा -2, तो 0 गुना -2 करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस 2 का 2 यहाँ डायरेक्टली निकाला गया है 2 का 2 3 माइनस प्लस 1 3 और 1 कितना होता है 4 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा प्लस फिर -1 और -1 -2 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा और क्या वर्ग। अब 1/2 गुना 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 रहेगा, 2 से 8 कितना बार में कटेगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकला 4 वर्ग। अब किसका निकालना है DEF, इसका क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र, फिर से उसी सूत्र पे जाएंगे 1/2 इंटू x1 क्या है इसका 1। अब DEF पे गौर करना x1 1 इंटू y2 क्या है इसका माइनस y3 क्या है इसका 1 ना, प्लस फिर x2 क्या है 1, x2 क्या है 1 इंटू फिर y3 क्या है माइनस y1 क्या है प्लस x3 कितना है, हम DEF को देख रहे हैं ना 0 इंटू y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 2 है क्या वर्ग इकाई। अब यहां फिर से इसको कैलकुलेशन किया गया है 1/2 इंटू 1 का 1 2 में से 1 घटा 1 बचा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 का 1 में से 0 घटा 1 बचा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा प्लस 0 गुना -2 क्या हो जाएगा। अब 1/2 गुना 1 और 1 2 कटा एक बार में, तो DEF का क्षेत्रफल क्या निकला 1 वर्ग। अब निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या था 1 वर्ग इकाई और इसका क्या था 1/4, जब अनुपात में आएगा तो 1:4 होगा, यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:, करो इसको। अब ज्योग्राफी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आप लोग नोट करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आंसर रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? आंसर 16%। हालांकि डाटा कुछ आगे पीछे होते रहता है, अभी कुछ ज़्यादा होगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार का है। अगला, अभी ऑलमोस्टली लगभग 18 से 19% के बीच होगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी। सोपानी कृषि, अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। मेढक के प्रजनन को, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रिन। एंड्रिन। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? इसका आंसर है 100 प्रकार के। अगला, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में
किस खनिज का अभाव है? लेड यानी सीसा, लेड। अगला, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? आंसर पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? आंसर उड़ीसा। उड़ीसा। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आंसर चरक, चरक। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? आंसर उत्तर प्रदेश। अगला, किस राज्य में, लास्ट क्वेश्चन है ना 15वां, किस राज्य में जूट
किस राज्य में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आंसर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ त्रुटियां अगर होती हैं तो उसको माफ़ कीजिएगा, और दूसरी बात है कि आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।